Hey boy. आर्मी हमारे दो आर्मी का बर्थडे है तो मैं उन्हें बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे आर्मी, आप हमेशा खुश रहें। और आज के साथ साथ जिस भी आर्मी का बर्थडे है मैं सबको बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ आर्मी। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स आ गए। तुम नेहरू को मैं डोर ओपन करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम डोर ओपन कर दो। उसके बाद जब जाता है डोर ओपन करता है जहाँ पर नार्जिन खड़े हुए थे, वो अंदर आकर तेज से मिलते हैं। मेरी बेटी वो ठीक तो है ना? अब उसकी तबीयत कैसी है? ते बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, वो ये है कि ते को आप लोग याद आ गए हो, वो आप लोगों को पहचानती है। क्या सच में तुम सच कह रहे हो? आर्यन देखा? हाँ मैं भी बहुत खुश हुई जिन। आखिर हमारी बेटी को सब कुछ याद आ ही गया। अब तुम उससे मिल सकती हो। अब वो तुम्हें और मुझे पहचानेगी। एक सेकंड, अगर वो मुझे पहचानेगी इसका मतलब वो मुझसे नफरत करेगी। नहीं आर्यन, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप उसके डैड हैं, जरूर वो आपको समझेगी और आपको माफ कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जो कह रही हो वही हो और वो मुझे माफ करके अपना ले। चलो फिर तो अपनी बेटी से मिल लेते हैं। उसके बाद तीनों अंदर जाते हैं तेरे से मिलने के लिए जहाँ पर ते बैठी हुई थी। बेटा तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा तुम मुझे तो पहचानती हो ना? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। क्या बोलो बेटा, तुम मुझे पहचानती हो ना? यस आई नो मॉम, आप मेरी मॉम हो। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आई लव यू मॉम। क्या तुम मुझे पहचानती हो? अरे मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू बेटा। बेटा तुम इन्हें तो पहचानती हो ना? आई नो तुम छोटी थी तब तुमने इनको देखा था। ये तुम्हारे डैड है बेटा। बेटा ये वापस आ गए हैं, ये हम दोनों की लाइफ में वापस आ गए हैं। हम दोनों को खुश रहना चाहते हैं बेटा। ये अपनी गलती के लिए पछता रहे हैं। प्लीज बेटा इन्हें माफ कर लो और अपने डैड के रूप में एक्सेप्ट करो ना बेटा। आई नो मॉम, लेकिन इतनी जल्दी मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे इनसे बहुत सारे सवालों को जवाब भी पाना है। बेटा देखो प्लीज इन्हें माफ कर दो ना। इन्होंने जो भी किया वो सब हमारे लिए किया। तुम नहीं समझोगी, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। तुम समझने की कोशिश तो करो। प्लीज बेटा इन्हें माफ कर दो ना। मॉम मैंने आपकी बात मानी ना, और मेरी भी बात मानी है। मैं तब तक इन्हें माफ नहीं करूंगी जब तक कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं इनसे क्लियर नहीं कर लेती। जिन ते बिल्कुल सही कह रही है। वो मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ, तो उसके ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना मेरे लिए। उस सारे क्वेश्चन को पूछकर अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहती है। उसके बाद वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। तुम भी तो समझो ना उसकी बात। मैं समझ चुका हूँ और इसलिए मैं उसे इसकी इजाजत देता हूँ। जब उसका मन करे तब वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। ओके फाइन, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं करूँगी। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, जब हो तब एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन हाँ जल्द से जल्द करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा से हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। ऑलरेडी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम झेल ली है, अब और बर्दाश्त नहीं होता थे। बेटा अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया होगा तो तुम्हें ये भी तो याद आ गया होगा ना कि ये लड़का कौन है और क्या तुम इसे सच में जानती हो? हाँ मुझे पता है कि ये कौन है और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुमने मुझे तो कभी इस बारे में नहीं बताया कि तुम किसी से प्यार करती हो, और अब कह रही हो तुम इसे प्यार करती हो। क्यों बेटा, मुझे क्यों नहीं बताया? वो मॉम एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मिलकर आपसे बताऊंगी, और इसलिए तो मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी। लेकिन अचानक से मेरी किडनैपिंग हो गई और ये सब हो गया। मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, तो मैं कैसे बताती? और अब ये सब हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब आपको बता देती हूँ। मॉम प्लीज, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसे अब नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मॉम हमें एक्सेप्ट कर लीजिए ना। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मॉम प्लीज मना मत करना, मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ पूरी जिंदगी। मॉम प्लीज, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मॉम मान जाइए ना। जिन प्लीज मान जाओ। देखो हमारी बेटी की खुशी जिसमें है हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा, और अगर हमने उससे एक्सेप्ट नहीं किया ना तो वो
और तुम्हारे बेटी की खुशी तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है ना, तो प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लो ना। देखो हमारी बेटी उसे बहुत प्यार करती है और वो उसी के साथ खुश रहेगी। ठीक है, मैंने फैसला ले लिया। मेरी बेटी की खुशी जिसमें है मैं उसमें ही खुश हूँ। थैंक यू सो मच मॉम, आई लव यू मॉम। आप दुनिया की बेस्ट मदर हो, आप बहुत अच्छी हो मॉम। आई लव यू सो मच मॉम। हाँ बस हो गया। मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी जल्दी तुम दोनों की शादी होने दूंगी। सबसे पहले बेटा मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी होगी, तभी तो मैं शादी की बात फिक्स कर पाऊंगी। क्या हुआ बेटा, आप बताओ ना कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और कहाँ रहते हैं वो लोग। मॉम वो एक्चुअली उसके मॉम डैड नहीं है, वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा है, इसलिए वो क्या बताएगा कि उसके मॉम डैड कौन है। मॉम इससे क्या फर्क पड़ता है उसकी फैमिली है या फिर नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ, इतना काफी नहीं है क्या। I'm really sorry बेटा, सच में मुझे नहीं पता था, वरना मैं नहीं पूछती। इट्स ओके, अगर तुम्हारी फैमिली में से कोई नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो ना, तुमसे ही बात कर लेंगे। इट्स ओके बेटा, आई एम सॉरी अगर मेरी बातों को बुरा लगा हो तो। इट्स ओके, आपको नहीं पता था इसलिए आपने ऐसा कहा, और वैसे भी मुझे अपनी फैमिली से कोई मतलब भी नहीं है। जब वो मेरे बचपन में मेरे साथ नहीं थे तो मुझे अभी भी उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब वो चाहे जिंदा हो या फिर ना हो। बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, किसी के माँ बाप बुरे नहीं होते, बुरे हैं या नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो मुझे बचपन में अकेला छोड़कर चले गए थे, इसका मतलब वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। शायद उन्हें मुझसे छुटकारा चाहिए था, तभी तो उन्होंने मुझे एस्ट्रोनॉट में छोड़कर खुद वहाँ से चले गए। तो जब मैं बचपन से अकेला रहा हूँ तो मुझे अभी भी उनकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया वो रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए ही किया होगा। खैर अब ये सब बातें छोड़ते हैं, जिस बारे में मैं बात कर रही थी उस बारे में बात करते हैं। जिमिन तुम सैड मत हो, मैंने तुमसे ऑलरेडी ही बताया था कि कुछ ऐसा ही होगा, और अब तुम सैड हो रही हो, जो होना था वो हो गया, अब सैड होने का कोई फायदा नहीं है। अब सोचने की बात है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुबह मेरे डैड होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की फिक्र है, और तब जब ऐसा ही था तो उन्होंने मेरे नाम ये प्रॉपर्टी क्यों की थी। जिमिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ना की हो, ये ऑलरेडी तुम्हारे नाम हो और इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े ताकि तुम उनके नाम की प्रॉपर्टी कर दो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी प्रॉपर्टी डैड के नाम तो होगी ना, और इसलिए तो ये मेरे नाम है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, और अब ये वापस लेना चाहते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये सब क्या हो रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जिमिन अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, और अगर हम वो करेंगे तभी हम सच्चाई का पता लगा पाएंगे, वरना हमें कुछ नहीं पता लगने वाला। आइडिया, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? देखो जो भी आइडिया प्लीज मुझे बताओ, मैं वो आइडिया जरूर करूंगी। मुझे सच का पता लगाना है कि डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद शुका जिमिन को अपना सारा प्लान बताता है। ये क्या बोले शुका, अगर मैंने ऐसा किया तो डैड तो और गुस्सा हो जाएंगे, वो ऐसे ही मुझसे नाराज रहते हैं, और ऐसा किया तो वो पता नहीं क्या करेंगे गुस्से में। और जिमिन मैं यही तो चाहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए और वो खुद ही बता दे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिमिन तो मेरी बात समझ रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम उन्हें बहुत गुस्सा दिलाएंगे ना तो वो जो सच होगा वो खुद ही बता देंगे। अच्छा ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। अगर मुझे सच का पता लगाना है तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मुझे इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे। लेकिन अब तो तुम्हें याद आ गया ना, अब तो तुम हमारे साथ घर चल सकती हो ना। नहीं आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती, आप तेरे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती, प्लीज ऐसा मत करिए ना, उसे मेरे साथ ही रहने दीजिए। पर बेटा तुम दोनों की शादी हो जाएगी तब ते तुम्हारे साथ ही रहेगी ना, और अभी के लिए तो हमारी बेटी को हमें ले जाने दो ना। आई नो अंकल आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ते के बिना एक पल नहीं रह पाता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं इतने दिन तक उसके बिना कैसे रहूंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। अंकल प्लीज ऐसा मत करिए ना। पर ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, ले जाना तो पड़ेगा, वो मेरी बेटी है, और जब शादी हो जाएगी तब वो तुम्हारे साथ रहेगी, अभी से वो नहीं रह सकती। आई नो पहले उसे कुछ याद नहीं था, तब मजबूरी थी, अब उसे सब कुछ याद हो चुका है, तो मैं उसे ले जा सकती हूँ। मैंने कहा आप लोगों से कहीं नहीं जाएगी तो कहीं नहीं जाएगी। आप लोगों को एक बात मेरी बात समझ में नहीं आती है ना, कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास रहेगी, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात? कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास रहेगी। वो मॉम मैं भी नहीं जाना चाहती, मैं भी इसके साथ रहना चाहती हूँ। बेटा ये तुम क्या बोल रही हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जाओगी, और तुम हमसे कैसे बात कर रहे हो? मैंने पहले भी ऐसे ही कहा था, लेकिन आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ा। कहीं नहीं जाएगी तो कहीं नहीं जाएगी, तुम इन्हें समझा दो कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। रिलैक्स जंकू रिलैक्स, मैं समझा दूंगी। मॉम मैं सच में नहीं जाना चाहती, मैं जंकू के साथ रहना चाहती हूँ, और हो सके तो
प्लीज अभी समझ लीजिए मेरी बात। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? तुम मेरी बेटी हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें ले जा सकती हूँ, ये मुझ पर जोर नहीं दिखा सकता। जगह मैं कहीं नहीं जा रही, प्लीज मॉम डैड से सॉरी बोल दो ना। अगर सॉरी बोल दोगे तो बात यहीं से खत्म हो जाएगी। प्लीज प्लीज सॉरी बोल दो। ओके ते आई एम सॉरी मॉम डैड, मैंने आप लोगों से ऊंची आवाज में बात की, लेकिन प्लीज देखो मुझे दूर मत कीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मॉम डैड मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब तो जगह ने भी आप लोगों से सॉरी बोल दिया ना, प्लीज प्लीज मान जाइए ना। पर ऐसे ते की बात को समझने की कोशिश करो। तुम प्लीज यहाँ से चलो और इन दोनों को अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें समझा दूंगा, अभी प्लीज यहाँ से चलो। जिन इससे पहले कुछ और बोलती है, नामजन उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। देखा तुम्हारे पेरेंट्स तुमको मुझसे दूर कर रहे थे, बस इसी बात का मुझे डर था और इसीलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा था। और आज अगर तुम मुझसे दूर हो जाती तो मैं कैसे रहता? रिलैक्स रिलैक्स, अब सब कुछ ठीक है, तुम डर क्यों रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम खुद को भी तो देखो ना, तुमने मेरे मॉम डैड से कैसे बात की? थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सकते? आई एम सॉरी, पर मैं क्या करूँ, तुम्हारे मुझसे दूर होने की बात से मैं बहुत घबरा गया। मुझे लगा कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे, बस इसीलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया। आई एम सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो मॉम चुप रही है। मुझे पता है कि तुम्हारी इस बिहेवियर की वजह से वो बहुत ज्यादा नाराज होगी तुमसे, लेकिन शायद डैड उन्हें समझा ले जाए। लेकिन फिर भी जरूर तुम्हें समझना होगा। देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, कभी ना कभी मुझे मॉम डैड से मिलने के लिए जाना होगा। तो क्या तुम 2 या 3 दिन या कुछ दिन के लिए भी मुझसे अलग नहीं पाओगे? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तुम्हें इतना तो खुद कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना कि मैं कैसा हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसा हूँ। आई नो, पता नहीं तुम्हारा दिमाग कैसा है। मुझे शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तुम्हें क्या मैं पागल दिखाई देता हूँ जो तुम मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओगी? छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये कैसा रिएक्ट कर रहे हो तुम? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओगी। और आइंदा ऐसी बात ही मत करना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलोगी। तो मैंने तुम्हें कब पागल समझा है? मैं तुम्हें पागल नहीं कह रही हूँ, मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ कि तुम साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो, ताकि तुम जो ऐसे एक्स्ट्रा गुस्सा करते हो ये सब करना बंद कर दोगे तुम। मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो तुम जाकर दिखा लो। आप मुझे वहाँ से कैसे ले आए? वो ऐसे कैसे बात कर सकता है? जिन सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। देखो वो बचपन से ही अकेला रहा है और अब जाकर उसे कोई साथी मिला है और तुम उसे अलग कर रही हो, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? देखो तुम भी तो उसकी बात को समझने की कोशिश करो ना, इसीलिए शायद उसने ऐसा गुस्सा किया। लेकिन वो मेरी बेटी है। आई नो, लेकिन तुम्हें अभी शांत रहना होगा। बाद में जो भी बात होगी वो ते हमें खुद ही बता देगी। हेलो मिस्टर पार्क बोगम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, वैसे आप यहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अचानक से यहाँ क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ वो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इनफैक्ट मुझे बुलाया गया है। क्या? किसने बुलाया आपको? मैंने तो नहीं बुलाया। डैड, इन्हें मैंने बुलाया है। क्या चिमन बेटा तुमने? लेकिन तुमने इन्हें क्यों बुलाया है? क्योंकि डैड मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी शुगर के नाम करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर बुलाया है। हो गया जिमिन, ये कैसी बैठी बैठी बातें किए जा रहे हो? एक मरे हुए इंसान पर तुम उसके नाम प्रॉपर्टी करोगी? किसने कहा अंकल कि मैं मर चुका हूँ? मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्या तुम जिंदा हो? लेकिन कैसे? मेरा कहने का मतलब तुम मर चुके थे ना, तुम जिंदा कैसे हो गए? वो एक्चुअली डैड, बात ये है कि जिस कार के साथ शुगा का एक्सीडेंट हुआ था, उस कार में जो मैन था उसकी डेथ हुई है, ना कि शुगा की। शुगा बिल्कुल ठीक है। क्या? पर तुम इसके नाम प्रॉपर्टी कैसे कर सकती हो? तुम्हारा डैड मैं हूँ और तुम उसके नाम कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों डैड, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं शुगा से प्यार करती हूँ और मैं तो शुगा से शादी करूंगी, और जब शुगा से शादी करूंगी तो इसीलिए मैं उसके नाम प्रॉपर्टी कर रही हूँ, क्योंकि आगे तो इसी को ही संभालना है। तो बस इसीलिए मैंने सारी प्रॉपर्टी शुगा के नाम की है, क्योंकि संभालना तो इसे ही था ना। बिकॉज मैं इससे शादी करूंगी और मैं इसकी वाइफ बन जाऊंगी। तो शुगा तुम इन प्रॉपर्टीज के पेपर पर साइन कर दो जो अंकल लेकर आए हैं। हाँ शुगा बेटा, जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। ओके अंकल, जैसा आप कहें, मैं इन प्रॉपर्टीज के पेपर पर साइन कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। खबरदार, जो तुमने इन पेपर्स पर साइन किया, मैं इन पेपर्स को ही जला दूंगा। अच्छा मैन, तुम होती कौन हो कि इतना बड़ा फैसला तुम अकेले खुद से ले लोगी? डैडी आप क्या बोल रहे हैं? ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है तो मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकती हूँ ना। आपको इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी आपके लिए तो आपकी बेटी की खुशी ज्यादा मायने रखती है ना। तो मेरी खुशी इसी में है कि मैं सारी प्रॉपर्टी शुगा के नाम कर दूं, क्योंकि संभालना इससे है, तो इसके नाम कर दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। इससे
मैं जिसके नाम